भाग 1, बचपन से लेकर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बनने तक 1901-1947। भाग 1 शुरू करते हैं। ये हिस्सा बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बचपन से लेकर 1947 तक संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मिलने तक के हर पहलू को विस्तार से कवर करेगा। भाग 1, बचपन से लेकर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बनने तक 1901-1947। 1. भूमिका, भारत के पुनर्जागरण का एक योद्धा। 20वीं सदी का प्रारंभ भारत के लिए संघर्ष और बदलाव का दौर था। एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य का राजनीतिक और आर्थिक दबदबा था, दूसरी ओर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें थीं। इसी पृष्ठभूमि में 14 अप्रैल 1891 को महू, अब मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखें खोलीं। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी, विधि विशारद, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर भी थे। 2. प्रारंभिक जीवन, 1891-1907 जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्मतिथि 14 अप्रैल 1891। जन्मस्थान महू सैन्य छावनी, मध्य प्रदेश। पिता रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार। माता भीमाबाई। जातीय पृष्ठभूमि महार, उस समय हिंदू समाज की निचली मानी जाने वाली जाति, जिन्हें अछूत कहा जाता था। बाल्यकाल में भेदभाव। भीमराव के पिता अनुशासनप्रिय और शिक्षा प्रेमी थे, लेकिन जाति आधारित भेदभाव ने परिवार को हमेशा घेरा रखा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पीने के पानी के लिए वे मटके को छू नहीं सकते थे। ऊंची जाति का चपरासी उन्हें पानी देता था। कई शिक्षक उन्हें पढ़ाने में अनिच्छा दिखाते थे। पहला संघर्ष, बचपन में ही बाबा साहब ने यह महसूस किया कि जातिगत असमानता केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज का ढांचा है। 3. शिक्षा की शुरुआत और पहला मोड़, 1907-1913। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक 1907 में एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे, मुंबई से मैट्रिकुलेशन पास करने वाले वे अपनी जाति के पहले छात्र बने। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति में स्नातक BA की डिग्री ली। राजा सयाजीराव गायकवाड़ का सहयोग। बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अमेरिका में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। ये छात्रवृत्ति केवल आर्थिक मदद नहीं थी, बल्कि एक दरवाज़ा था जिससे बाबा साहब वैश्विक ज्ञान और आधुनिक विचारधारा से जुड़ सके। 4. कोलंबिया विश्वविद्यालय का अनुभव, 1913-1916। अमेरिका की नई दुनिया। 1913 में बाबा साहब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन का गहन अध्ययन किया। कोलंबिया के प्रभाव प्रो. जॉन ड्यूई के विचारों ने बाबा साहब पर गहरा असर डाला। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत उनके सोच में गहराई से बस गए। शोध कार्य, 1916 में उन्होंने द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर शोधपत्र प्रस्तुत किया। ये कार्य ब्रिटिश भारत की वित्तीय संरचना की आलोचनात्मक समीक्षा थी। 5. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बार एट लॉ, 1916-1923। अमेरिका से लौटने के बाद बाबा साहब इंग्लैंड गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से अर्थशास्त्र में अध्ययन किया। ग्रेज इन से विधि लॉ की पढ़ाई कर बैरिस्टर एट लॉ बने। नोट, इस दौरान आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा, लेकिन बाद में वे फिर से इंग्लैंड जाकर अपनी डिग्रियां पूरी की। 6. भारत वापसी और सामाजिक संघर्ष की शुरुआत, 1917-1929। बड़ौदा में अपमान। 1917 में भारत लौटकर बड़ौदा राज्य में नौकरी शुरू की, लेकिन जातिगत भेदभाव ने उन्हें यहाँ भी नहीं छोड़ा। मकान किराए पर नहीं मिला, पानी पीने की अनुमति नहीं और ऑफिस में तिरस्कार। ये अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बने। सामाजिक संगठनों की स्थापना, 1924। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास। पत्रिका मुकनायक की शुरुआत, दबे कुचले वर्ग की आवाज बनने के लिए। 7. महार सत्याग्रह, 1927। स्थान महार, महाराष्ट्र। उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जलस्रोत चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना। बाबा साहब ने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब से पानी पिया। ऊंची जातियों ने तालाब को शुद्धिकरण के नाम पर साफ करवाया, लेकिन ये घटना दलित आंदोलन का प्रतीक बन गई। 8. नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन, 1930। कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश न देने के खिलाफ सत्याग्रह। आंदोलन कई वर्षों तक चला, जिससे जातीय भेदभाव पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई। 9. पूना पैक्ट, 1932। पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू किया। समझौता, बाबा साहब और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान। इससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन हिंदू समाज का विभाजन नहीं हुआ। 10. संवैधानिक दृष्टि और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, 1935-1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की आलोचना। बाबा साहब ने इसे सीमित और अधूरा बताया। वे चाहते थे कि भारत का संविधान जनता की संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। लेबर मेंबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 1942-1946। श्रम, सिंचाई, ऊर्जा और कारखाना कानूनों में सुधार। कामगारों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू कराया। महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ और समान वेतन के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। भाग 1 का निष्कर्ष, 1947 तक बाबा साहब ने दलित आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया।
शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सुधार के माध्यम से समानता की नींव रखी। ब्रिटिश शासन में भी श्रमिक वर्ग के लिए ठोस कानून बनवाए और अंततः उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जो भाग 2 का विषय होगा। अगर आप कहें तो मैं भाग 2 में 1947 से लेकर बाबा साहब के जीवन के अंतिम क्षण 1956 तक के योगदान को उतनी ही विस्तार से शुरू कर दूं, जिसमें संविधान निर्माण, हिंदू कोड बिल और बौद्ध धर्म ग्रहण तक सब आएगा। नमस्कार। आपको ये बाबा साहब का वीडियो कैसा लगा, जिसमें बाबा साहब ने भारत देश के लिए क्या दिया, क्या क्या किया? आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं। इसका भाग 2 आपको चाहते हो तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाए तो आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।